तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की नेक्स्ट वीडियो है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में एक सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाने वाला टर्म दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आज हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, इनके टाइप्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट आएगी, अलग आएगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि पहले तो मैं ये पता करूं फ्रीक्वेंसी होता क्या है, उनके टाइप्स मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग इनसाइड अ डेटा सेट। यानी कि मेरे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, और उस डेटा सेट में क्या है, मेरे पास एक ही तरीके की वैल्यू बार बार अकर हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो कि मैं उन सभी को अरेंज करके लिखूं ताकि मेरे पास कम से कम स्पेस यूज हो और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की इंटरप्रिटेशन हो पाए। ठीक है, एक एग्जांपल पहले मैं इसका आपको समझाता हूँ कि सपोज करते हैं कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की मैंने क्या करा, एज और इनकम का अगर मैं सर्वे लूँ और मैं उन सभी डेटा को एक साथ लिखने लगा, तो क्या होगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 20 ईयर के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 21 ईयर के बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 22 ईयर, 23, 24, 25 ऐसे करके रिपीटेड वैल्यूज मेरे पास जो भी हैं वो बहुत मिल सकती हैं। ठीक है, या फिर मैं अगर ऐसा कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए एक बहुत बड़ी कोई कंपनी है जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग काम करने के लिए आते हैं, तो मैंने क्या करा, उस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी से आते हैं, दूसरे तरीके के लोग दूसरी स्पेसिफिक लोकेलिटी से आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता रहेगा। ठीक, इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और अब की बार एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज, ठीक है, क्या हमने क्या करा, वी थ्रो अ डाइस। ठीक है, डाइस हम जो गेम खेलते हैं लूडो में, आप सभी ने देखा होगा। ठीक है, हम डाइस थ्रो करते हैं। तो अब सबसे पहली चीज, डाइस में मेरे पास नंबर्स आने की पॉसिबिलिटी 1 to 6। ठीक है, तो मैं 1 to 6 के बीच में नंबर्स कुछ लिखता हूँ। कैसे कि सपोज मैंने जब फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो करा तो मेरे पास एक नंबर आया जो कि था 2। ठीक है, सेकेंड टाइम मैंने डाइस को थ्रो करा तो मेरे पास नंबर आया 4। थर्ड टाइम मैंने डाइस को थ्रो किया, मेरे पास नंबर आया 6, फिर आया 1, 3, 5, सपोज 4, 2, 1, 2, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने रैंडमली यहाँ पर कुछ भी अलग अलग तरीके के नंबर्स लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पर हमने डाइस को कितनी बार थ्रो किया, ठीक है, देखो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि मैंने किसी डाइस को 18 टाइम्स थ्रो किया है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, जब मैंने 18 टाइम्स थ्रो किया तो जिस तरीके से भी मैंने थ्रो किया होगा उस तरीके से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मोस्ट कॉमनली कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रिकरिंग रहेगा सबसे ज्यादा, ठीक है, जो बार बार आता रहेगा, ठीक है, जिस तरीके से मैंने थ्रो किया होगा, तो अब इस चीज पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पर नंबर्स काउंट करने लग जाओगे कि 2 कितनी बार है, चलो सब में काउंट करते हैं, 4 कितनी बार है, सब में काउंट करते हैं, 6 कितनी बार है, सब में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को, इसी टर्म को, इसी डेफिनेशन को मैं क्या कहता हूँ, स्टैटिस्टिकली इसको इंटरप्रेट करने लगते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये जितनी भी अलग अलग तरीके की डाइस पे नंबर्स आए हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, ये हैं हमारे डेटा सेट्स। ठीक है, ये सारे डेटा सेट्स है, यानी कि ये सारे डेटा मुझे ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, और इन सभी डेटा सेट्स को मैं क्या करता हूँ, सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डाइस, कि मैंने डाइस थ्रो करी और उसके बाद मुझे मेरे को, ठीक है, एक कॉमन सी बात आप क्या बताइए कि डाइस में मेरे पास सबसे छोटा नंबर 1 आ सकता है, 1 के अलावा फिर 2 नंबर होगा, 3, 4, 5, 6, इसके अलावा तो कोई चांसेस ही नहीं है कोई नंबर आने के। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक टेबल क्रिएट करा मैंने, और उस टेबल में मैंने क्या करा, एक जगह पे सारे के सारी वो वैल्यूज स्टोर कर दी जो कि एक डाइस मेरे को लाकर शो कर सकती है। ठीक है, और मैंने उसके जस्ट बाद क्या करा, फ्रीक्वेंसीज लिखना शुरू किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि अब देखो
इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज अकरिंग। ऑब्जर्वेशन मतलब हर बार मैंने डाइस को थ्रो करा तो मैंने क्या वैल्यू पाई, क्या वैल्यू को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उन सभी को मैंने कलेक्शन बना दिया तो ये मेरा कंप्लीट डेटा सेट बन गया। और ये मेरा एक तरीका है इस पूरे डेटा को अरेंज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो अब देखो इस पूरे डेटा सेट में मेरे पास 1 कितनी बार आया, 1 2 3, ठीक है, तो 3 बार मुझे 1 मिला। तो यानी कि जो मेरी 1 ऑब्जर्वेशन है ये पूरे डेटा सेट में 3 बार अकर करी है, तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 3। किसकी, 1 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 मेरे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 बार मेरे पास 2 आया। 3 मेरे पास कितनी बार आया, 1 2 3, ठीक है, 3 बार मेरे पास 3 आया। 4 मेरे पास कितनी बार आया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार मेरे पास 4 आया। 5 कितनी बार आया, 5 मेरे पास इस पूरे ऑब्जर्वेशन में 1 बार आया, ठीक है। और 6 कितनी बार आया, 1 2, ठीक है, 2 बार मेरे पास 6 आया। तो अब इस डेटा को रीड करने का तरीका क्या, सेम, कि मैंने डाइस थ्रो करी, ठीक है, और डाइस ने फेस शो किया 1, यानी कि उसमें 1 नंबर आया। और पूरे डेटा सेट में ऐसी ऑब्जर्वेशन कितनी है, 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 2 मेरे पास कितनी बार आया, 5 बार आया। 3 मेरे पास कितनी बार आया, 3 बार आया। 4 मेरे पास 4 बार आया। 5 मेरे पास 1 बार। 6 मेरे को 2 बार शो किया है, ठीक है। तो ये इस डेटा को रीड करने का तरीका है, ठीक है। और इन्हीं टर्म्स को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, जो मुझे बताया कि जो लेफ्ट साइड में मैंने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस लिखी है वो मेरे डेटा में कितनी बार अकर करती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरे पास ये फ्रीक्वेंसीज है, ये फ्रीक्वेंसीज कितने तरीके की होती है। तो मेजरली ये फ्रीक्वेंसीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहां पर फर्स्ट पार्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सबसे मेजर बेसिक 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और इसमें से भी जितना भी ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ और डेफिनेशन के साथ प्रॉपर्ली समझाऊंगा ये दोनों के दोनों पार्ट्स, तो मैं आपको एक एग्जांपल भी कराऊंगा जहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्दरली डिवाइडेड है अगले 2 पार्ट्स में, जो कि है लेस देन, इसको कैसे पढ़ेंगे, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड अदर इज मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और एक एग्जांपल आपको लिख कर दिखाऊंगा, और इनकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है वो भी आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारी अगली वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके जो भी कुछ डाउट्स हैं नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हो किसी और तरीके का इम्प्रूवमेंट अपनी वीडियोज़ में, और मतलब कोई भी सजेशन देना है या फिर कुछ टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।